बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाब क्या कहते हैं जी नाज़रीन, आपका खूबसूरत प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ। मैं आपका मेज़बान आशिक़ार दावर और मेरे साथ मौजूद हैं बताने के लिए कि आपका इस शरई हवाले से ख्वाब क्या कहते हैं मशहूर मुअब्बिर हाफ़िज़ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सरवरा अमजदी साहब। नाज़रीन कराम, अक्सर लोग ख्वाब में मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं। हम कोशिश करते हैं हर प्रोग्राम के इब्तिदाइये में किसी एक मौजू या टॉपिक पर डिस्कस करके आपको बताएं कि ऐसा ख्वाब हो तो उसकी ताबीर ये होती है। आज हमने सोचा ऐसी ही बात करें जो हमारे पाकिस्तान की अक्सरियत उस पेशे को अपनाए हुए है। जी हाँ, यानी खेती बाड़ी। अच्छा, खेती बाड़ी में ख़ास कर वो अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने आप को देखे कि वो बीज बो रहा हूँ, बीज डाल रहा हूँ, फसल उगाने की तैयारी कर रहा हूँ, तो ऐसे ख्वाब क्या कहते हैं, इस सवाल से इंशाअल्लाह मुफ्ती मोहम्मद सरवरा अमजदी साहब बताएंगे। और आप देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर हम अपने टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। आप अपने अच्छे लेकिन सच्चे ख्वाब में सुनाइए, मुफ्ती मोहम्मद सरवरा अमजदी साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। दूसरी बात ये नाज़रीन कि आजकल लोग कहते हैं ना कि पावर फेलियर यानी बिजली फेल हो जाती है, वहाँ का प्रोग्राम टाइम पे देख नहीं पाते हैं, तो उसके लिए सोशल मीडिया आजकल बहुत आम है। हर एक के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है। उस पर आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जहाँ चाहें हमें एक क्लिक पर आप अपने घर में बुला सकते हैं। जी हाँ, ARYQTV.TV को आप क्लिक करें और उस पर आप मांगें उनसे ख्वाब क्या कहते हैं, तो इंशाअल्लाह हमारे प्रोग्राम डेट वाइज आपके सामने मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ करें मुफ्ती साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो सब पाकिस्तान की अक्सरियत जो आबादी है उनका जो पेशा है खेती बाड़ी है, ठीक है ना। तो अगर कोई शख्स अपने आप को ख्वाब में बुआई करता हुआ देखे, बीज डालता हुआ देखे, खेती बाड़ी करता हुआ देखे, अपने आप को देखे, किसी दूसरे को देखे, तो ऐसे ख्वाब क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। देखें, इस एतबार से आपने सही फरमाया कि ज़ाहिर है कि हमारा जो सूबा पंजाब है तो वो यूँ समझ लें कि निस्फ पाकिस्तान से ज़्यादा है। जी। और वहाँ के अक्सर लोग खेती बाड़ी में मसरूफ़ रहते हैं। अच्छा, खेती बाड़ी करना और ख़ास तौर पर इसमें हम लेते हैं ज़मीन में बीज बोना, तो अब इसमें मुख्तलिफ़ ताबीरात उलमा बयान फरमाते हैं। अच्छा, इसमें एक तो ये है कि जो शब व रोज़ ये काम करते हैं और बाज़ औक़ात जब ख़ास तौर पर बीज बोने का वक्त आता है, मौसम आता है, बीज बोते हैं, सुबह शाम यही काम, अगर वो ख्वाब में देखें तो ये ख्वाब इल्लत कहलाता है। अच्छा, ठीक है। जैसे आप पूरा दिन ऑफिस में काम कर रहे हैं, ख्वाब में भी देख रहे हैं कि ऑफिस में हो, ठीक है। ठीक। जिस तरह आम तौर पर जब माह रमज़ान में नमाज तरावी ये वो तो बंदा माह रमज़ान के बाद भी वैसे ही ख्वाब देखता है, तो ये ख्वाब इल्लत कहलाते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर कोई इस तरह है और उसने ख्वाब देखा तो उस ख्वाब की ताबीर नहीं होगी। लेकिन अगर वो ये काम करता है लेकिन एक टाइम टेबल के मुताबिक करता है और ज़्यादा उसमें मतलब सोचता नहीं, या ऐसा नहीं कि ओवर टाइम भी कर रहा है, सुबह शाम लगा हुआ है, या फिर वो बंदा कि जो ये काम नहीं करता लेकिन उसने ख्वाब देखा। अब इसकी ताबीरात मुख्तलिफ हैं। नंबर एक, अगर वो मालूम ज़मीन है, यानी मालूम ज़मीन है, वो जानता है कि ज़मीन किसकी, कौन सी है, क्या है, और उसमें बीज बो रहा है, तो इसकी ताबीर बड़ी हैरत अंगेज़ है। और ये है कि उसकी औलाद की तरफ इशारा है। अच्छा जी। अच्छा। अगर वो इस उम्र में है कि उसमें औलाद हो सकती है तो उसकी औलाद होने की तरफ इशारा है। और इसी तरीके से जो है वो अगर इस एज में है कि उसकी औलाद मुतवक्के नहीं है, उसकी औलाद बड़ी है, तो फिर औलाद की औलाद यानी पोते, नवासे, नवासियाँ, पोतियाँ, इनकी तरफ इशारा है। सही। अगर वो नामालूम ज़मीन है यानी अननोन ज़मीन है और उसमें बीज बो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अब ले जाइए उस हदीस पाक पर, दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। जो यहाँ पर बोएंगे वो वहाँ पर काटेंगे। मशहूर कौल है ना, जुमला है कि आप जो बीज बोते हैं तो फल उसी का निकलता है। ये नहीं कि आपने जो का बीज बोया और कहें कि जी इंतज़ार करें गंदम निकलेगी, ऐसा नहीं है।
जो बीज बोएंगे वही काटेंगे। तो जब वो बीज बो रहा है तो उसका मतलब है कि वो नेकियां कर रहा है। अच्छा जी जी, सही। अच्छे काम कर रहा है। और फिर इसमें एक चीज़ और भी है कि बीज बोने के बाद आबियारी का मरहला है। अगर वो आबियारी कर रहा है, पानी दे रहा है, हिफाजत कर रहा है, तो उसका मतलब है कि सिर्फ वो नेकियां नहीं कर रहा, नेकियों की हिफाजत भी कर रहा है। अच्छा, आप कहेंगे यार माल की हिफाजत तो सुनी थी, ये नेकियों की हिफाजत के भाई कर ली, ख़त्म हो गया, वो लिखी जा चुकी है, किरामन कातिबिन लिख चुके हैं, तो अब कौन सी हिफाजत? नहीं जी, नेकियां भी ज़ाया होती हैं रियाकारी के ज़रिए। ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। दूसरा ये कि आपने नेकी की, एहसान चढ़ा दिया, नेकी की, उसको अज़ियत दे दी। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें, रियाकारी, अज़ियत, एहसान चढ़ाना या किसी और चीज़ के ज़रिए नेकियों को वो ज़ाया नहीं करता, नेकियां भी कर रहा है, उसकी हिफाजत भी कर रहा है। सही। तीसरा मरहला है, थर्ड स्टेप है कि अब उसमें से फल फ्रूट निकल रहे हैं, सब्जियां निकल रही हैं, या खेती, यानी अब वो लहलहाते खेत बन रहे हैं, या बाग बन रहा है, या उसमें फल आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसने नेकियां की, नेकियों की हिफाजत भी की, और अल्लाह ताला की यहाँ वो मकबूल भी हो चुकी हैं। अच्छा, जो फल फूल निकल रहे हैं, अल्लाह ताला ने उसको कबूलियत का दर्जा अता फरमाया। माशाल्लाह, अच्छा आपने डिस्क्राइब किया। और नाज़रीन, आज के पहले कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैंने मुफ्ती साहब से बात करना, ख्वाब सुनाना है जी। मेरी बहन, पहले बताइए आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं फैसलाबाद से बोल रही हूँ, मेरा नाम शहनाज है। शहनाज बहन, अपना ख्वाब अब आप बयान कीजिए, हम सुन रहे हैं, मुफ्ती साहब भी सुन रहे हैं। मैंने ना ख्वाब में एक बकरी का बच्चा वाइट कलर का देखा, बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है, और बारिश भी हो रही है, लेकिन बारिश नजर नहीं मुझे आ रही, ठीक है, और पानी बहुत ज्यादा है बारिश का, उसमें ना रंग बिरंगे परिंदे हैं। ये आपने दूसरा ख्वाब देखा है? दूसरा ख्वाब वही है, वही चल रहा है। ये पहला ही उसमें व्हाइट कलर के कबूतर हैं और बहुत ही खूबसूरत परिंदे हैं, लेकिन बारिश मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन उसका पानी बहुत ज्यादा है, मैं इसकी तबीयत पूछनी है। अच्छा ठीक है शहनाज बहन, एक ही ख्वाब है आपका? अच्छा, ये बताएं कि कितनी एज है मेरी बहन? आपकी एज कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तकरीबन 66 साल है। अच्छा, बच्चे बड़े हैं आपके? हाँ जी माशाल्लाह, बच्चे ठीक है, पोते पोते। ठीक है। चले माशाल्लाह मेरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम में आप शामिल हुई। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। दूसरा ख्वाब तो सुन ले आप। नहीं, आप कौन शहनाज बात कर रही हैं? नहीं, दूसरा ख्वाब तो सुने। नहीं मेरी बहन, आप प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं, पहले आप कंट्रोल रूम से राब्ते में थी, अब आप डायरेक्ट आ गई हैं। अपना ही बताइए, पहले कहाँ से बात करिए, मैं शुरू से ख्वाब बयान कीजिएगा। मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ, कासमाबाद से। जी, अब अपना ख्वाब शुरू से बयान कीजिए। मैंने रमजान के अंदर ख्वाब देखा था, मैं सोई हुई हूँ, तो मेरी भाभी और मेरे भतीजे मेरे घर आए, तो मुझे बहुत प्यास लगी है पानी के लिए। तो मेरी भाभी ने कहा ये लो, ये पानी तुम पी लो, छोटा सा गिलास दिया पानी से भरा हुआ। तो मैंने कहा ये पानी तो बहुत कम है, बोली पी लो। जब मैंने पिया तो कहने लगी ये आबे जमजम का पानी था। मैंने वाकई, मेरा तो पेट भर गया, मेरी आंख खुल गई। अच्छा ठीक। अच्छा, अब दूसरा ये ख्वाब मैंने कल देखा है, हवा चल रही है बहुत जबरदस्त, मैं रक्शे में बैठी हुई हूँ, मेरे साथ मेरी बेटी और मेरा भतीजा है, तो हवा के साथ में कबूतर आया सफेद कलर का, मैंने उसको पकड़ लिया है, और मैंने अपने भतीजे से कहा ये लो आप पकड़ो इसको, मेरे हाथ से स्लिप हो रहा है। तो मेरे भतीजे ने कहा नहीं इसको आप छोड़ दें, मैं नहीं पकड़ रहा, लेकिन मेरे हाथ से स्लिप हो रहा है। ये बात ख्वाब था, मेरी अचानक आँख खुल जाती है। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि भाभी के साथ आपके रवाबित अच्छे हैं? माशाल्लाह। मेरी बेटी मेरे साथ थी। नहीं, बेटी साथ थी या भाभी से आपके ताल्लुकात अच्छे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छी, माँ की तरह वो हमारी बड़ी भाभी। चले माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, दरमियान में कभी ऐसा हुआ कि आपके दिल में कोई बात आई हो? मेरे दिल में नहीं है, हमेशा मेरी भाभी हमारे साथ रहती है, ख्वाब में वो हमेशा हमारा ख्याल रखती है। ठीक है। चले, अल्लाह ताला मोहब्बत कायम रख के। हैदराबाद से मेरी बहन आप शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर मुंतज़िर हैं, उनको भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ। अब्दुल्ला भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। रावलपिंडी से बात कर रहे हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। मेरे छोटे छोटे 3 ख्वाब हैं, छोटे छोटे हैं। जी बोलिए। पहला ख्वाब देखा है, मेरी बेटी ने ना, हाँ, तकरीबन 20 साल है, हाँ, उसने देखा है कि वॉशरूम में गलाजत है, और गलाजत के ऊपर सांप बैठा हुआ है। अच्छा। और ऊपर वो पानी जब फेंकती है ना, तो वो सांप जो है ना उसको डसने की कोशिश करता है, वो अपना पाँव पीछे कर लेती है। ठीक है। हाँ जी, ये पहला ख्वाब है। दूसरा ख्वाब है ये कि
हमारा एक बास है, हमारा जिनका एक नीम सरकारी में आला ओहदे पर फायदा है। हमारे बास पहले हमारे बास थे, अब वो चले गए हैं। तो मैंने देखा है कि क्या मतलब समझ नहीं आया? नहीं, आपने कहा मेरा बाप था, फिर आपने कहा मेरे वालिद थे, वो चले गए, मतलब समझ नहीं आई। नहीं, मेरे बास अच्छा बॉस था, बॉस। अच्छा, बॉस की बात कर रहे हैं, ठीक है। बास हाँ, वो अच्छा, अभी इनका अभी आला ओहदे पे चले गए ना, चैन जो कि चले गए हैं। चले गए, ठीक है। फिर हाँ जी, वो मैं जाता हूँ ऑफिस में, मैं जाता हूँ तो जब मैं अंदर जाता हूँ तो मेरे पास सेब होता है और वो कहते हैं लाओ मुझे दो, मैं काट के दी। मैं कहता नहीं, मैं काट लूंगा। तो इसी वजह से मैं दोबारा से देखो, मैं दरवाजे पे मैं फिर दोबारा झांकता हूँ, दरवाजे पे मुझे कहते हैं अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। ये दूसरा ये है। हाँ ठीक है, बस तीसरा क्या है आपका? तीसरा ये है कि मैंने PM। अच्छा चले, ठीक है, एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन मेरी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ, सरल साइड से। जी अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी मैं दो ख्वाब बताती हूँ जी। ना, हर बार मतलब देखती हूँ मेरे ख्वाब में ना कि मेरे दांत गिर रहे हैं, इस तरह का बहुत ज्यादा, जैसे बार बार मुझे ये ख्वाब आता है। अच्छा, दांत गिर रहे हैं, तो दांत आपके हाथ में गिर रहा है, जमीन पे गिर रहे हैं, ऊपर के गिर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, तकलीफ है, खून है? खून है, तकलीफ है और इस तरह से। अच्छा, कौन से दांत गिर रहे हैं? हाँ सामने, एक मिनट, आप देखा? आपके दांत सामने वाले गिर रहे हैं, ऊपर के जी हाथ में आ रहे हैं? अच्छा, कोई घर में बीमार तो नहीं है? नहीं। ठीक है। अच्छा, दूसरा ख्वाब बयान कीजिए। हाँ दूसरा ये है कि मेरे अब्बू ने ख्वाब देखा अभी 2 दिन पहले कि मेरे अब्बू के चाचा का भी रिसेंटली ना इंतकाल हुआ है। तो मुझे समझ में नहीं आया इनकी बात। इनके अब्बू को ख्वाब में देखा जिनका अभी इंतकाल हुआ है? इनके वालिद साहब को? जी जी। अच्छा, फिर क्या देखा आपने अब्बू को? अब्बू ने देखा कि ना अब्बू के चाचा का जो इंतकाल हुआ है ना, वो मेरे अब्बू के अब्बू का भी इंतकाल हुआ है, जैसे मेरे दादा का। तो वो बोले आपके पीछे कौन खड़ा हुआ है? तो वो बोल रहे हैं कि अब्बू बोला कोई भी नहीं खड़ा हुआ मेरे पीछे। बोल रहे नहीं, आपके अब्बू खड़े हैं। ये किसने कहा? आपके चाचा ने कहा, दादा ने कहा? जी जी, चाचा ने कहा। चाचा जिंदा है? नहीं, अब्बू के चाचा भी जिंदा नहीं है और मेरे दादा भी जिंदा नहीं है। चले ठीक है मेरी बहन, आपके भी हमने दोनों ख्वाब नोट किए, प्रोग्राम देख रहे हैं, इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। नाज़रीन, इस कॉल के साथ ही हम जाएंगे एक मुख्तसर से वक्फे में, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वक्फे में हमारी एक बहन ने हमसे रब्ता किया था, होल्ड पर हैं, उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, आप प्रोग्राम में अब शामिल हो चुकी हैं, हम चाहेंगे शुरू से अपना ख्वाब बयान कीजिए। कराची से आप शामिल होंगे जी, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। बस यहीं से बता दें जी जी कि वो डंडी से मारती है और वो नीचे आ जाता है। जी हाँ, आपने जो बताया ख्वाब कि बारिश हो रही है, आपके शौहर आपके बच्चे खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, छत पे एक छोटा सा काले से रंग का एक शख्स आदमी आपको नजर आता है, आप उसको छड़ी से मारती हैं, फिर क्या होता है? जनाब इसके बाद ये कि वो उसको नीचे वो आ जाता है हमारे घर के अंदर ना, तो वो बच्चे की शक्ल में है। और तो मेरे हस्बैंड कहते हैं इसको जाने दो, मैं कहती हूँ नहीं, इसे इसके घर पर छोड़कर आएंगे। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ उसके लोग बच्चों से पता पूछी, उसके घर पे पहुंची हूँ और उनका घर कुछ अजीब सा है, छोटी सीढ़ियाँ हैं, बहरहाल बहुत छोटे से कमरे हैं। मैं उधर जाती हूँ तो वहाँ कोई मजलिस वगैरह हो रही है और वहाँ सारी लेडीज हैं। अच्छा, जब मैं वहाँ सलाम करती हूँ तो कोई मेरी बात का जवाब नहीं देता, लेकिन सब खामोशी से मुझे नजरों से मतलब कि जैसे नहीं है। ठीक है, ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब ने सुना और क्या कहता है प्रोग्राम देख रहे हैं, इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। एक और कॉलर मुंतज़र को भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मिसेज नादिर बात कर रही हूँ, मुल्तान से। मुल्तान से बात करेंगे, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। ये मैंने नए साल की शुरुआत में ही ये ख्वाब देखा था, उस हिसाब से मुझे इस ख्वाब की तबीर चाहिए। जी मेरे ख्वाब में क्या देखा कि मैंने बहुत सारे परिंदों को आज़ाद किया है और फिर क्या देखा कि बहुत बड़ा दरख्त है, उसके ऊपर तोते बैठे हुए सब्ज कलर के, इतने अच्छे लगते हैं। तो फिर क्या देखा, आम का दरख्त भी देखा, तो इतने बड़े बड़े आम लगे होते हैं। मेरा कद भी इतना ऊंचा हो गया, मैं कहती मैं ये आम लेती हूँ और घर लेके जाती हूँ, फिर हम ये खाएंगे। उसके साथ मुझे आपसे ये भी पूछना था कि मैं अक्सर ख्वाब में ये देखती हूँ कि मैं घर का रास्ता तलाश कर रही हूँ, फिर अपने घर भी पहुँच जाती हूँ, अंधेरा देखती हूँ। मैं काफी परेशान, मुझे बहुत सालों से ख्वाब आ रहा है और मैं पूछ भी चुकी हूँ आपसे इस ख्वाब की ताबीर बहुत बार।
ठीक है। अच्छा ठीक है मेरी बहन, मुल्तान से प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर मुंतज़िर, उनको भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन, कहाँ से बात करेंगे मेरी बहन? हजरत आसमा बशीर मुखातिब हूं झंग से। झंग से बात करें। जी मेरी बहन अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी आप ये मैंने सुना था सिचुएशन के बारे में, मैं नाबीना हूँ इसलिए शायद ये बताना जरूरी हो ख्वाब से कोई। अच्छा बताइए क्या ख्वाब, आपने क्या देखा? मैं ये देखती हूँ कि मैं कपड़े अपने धो रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे जिस्म पे कपड़े नहीं है, तो मैं खुद को टच करती हूँ, फिर यकीन मुझे आ जाए भाई क्या है, तो फिर मुझे यकीन होता है भाई मेरे जिस्म पे वाकई कपड़े नहीं है। तो जिस पीढ़ी पे मैं बैठी होती हूँ उसी पीढ़ी को मैं अपने सामने कर लेती हूँ अपना जिस्म छुपाने के लिए, क्योंकि मेरे भाई और अम्मी मौजूद होते हैं घर में, वो आपस में कोई बात कर रहे हैं, उनसे छुपाने के लिए मैं पीढ़ी को अपने सामने कर लेती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है मेरी बहन, आप प्रोग्राम में झंग से शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पुराना तो ये ख्वाब। जी मेरे भाई आप प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद जमील कमर बोल रहा हूँ जी, कैसे हैं जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। क्या ख्वाब सुनाएंगे आज आप? जी मेरे पास कुछ अर्सा पहले कैबिन था लकड़ी से बना हुआ, तो वहाँ पे क्या है? लकड़ी का कैबिन। बैठे हुए थे, उठ के मुझसे टकराया और आगे निकल गया ख्वाब में, फिर आंख खुल गई। समझ नहीं है मुझे। एक लकड़ी का केबिन था, आपने ख्वाब में देखा लकड़ी का केबिन है, उसपे कुत्ता बैठा हुआ है जो आपसे टकराया और आगे निकल गया। एक सुर्ख रंग का कुत्ता जो था ना, एक सफेद था एक सुर्ख था, वो जो मुझसे टकरा के शोल्डर से लगा और आगे चला गया। दूसरे ख्वाब में यह है कि मैं थोड़ा सा अकामत से कतरा रहा था, अकामत होनी थी, उसमें लड़के और लड़कियां हैं, वो छोटी उम्र की लड़कियां, तो वो अकामत के लिए आगे आ जाती है। अच्छा तो फिर मैं खुद से अकामत कहता हूँ। ठीक है जी ठीक है नवीद कमर साहब का ख्वाब ने नोट किया, प्रोग्राम देखते रहिएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब को कैसे कदर कहें हम? जी मेरी बहन आप प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं, बताइए कहाँ से बात कर रही हैं? जी मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आप प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं, बताइए कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं समीन बात कर रही हूँ मंडी, जिला मंडी बाउदीन से। जी समीन अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। मैंने ना अभी 1 माह पहले रमज़ान के आखिरी इशरे में हमारे नाना अबू फौत हुए हैं और वालदा हमारी पहले से फौत हो चुकी हैं। तो मैं ख्वाब में ना उन सब को देखती हूँ, नाना अबू के घर सारे जमा होते हैं, फिर मैं आगे जाती हूँ तो सारे जितने हमारे खानदान के फौत हो चुके हैं वो जमा होते हैं। आगे जाती हूँ तो चारपाई पे मेरा भाई लेटा हुआ होता है। मैं उसे कहती हूँ तुम यहाँ पे क्यों लेटे हुए हो? वो उठ जाता है, उससे फिर आगे मैं जाती हूँ नीचे जमीन पे, कफन के अंदर ना मेरी जो मुमानी जान है ना वो लेटी हुई होती हैं। तो मैं उन्हें भी कहती हूँ क्यों आप लेटी हुई हैं, तो वो भी फिर कहती हैं नहीं मैं उठने लगी हूँ। तो एक और मेरा इस तरह का मेरा ख्वाब था, और एक और जो मेरा ख्वाब था ना वो मैं अक्सर देखती हूँ कि ना ख्वाब में मुझे जो भैंसें हैं ना वो पीछा कर रही होती हैं, मेरा पीछा। अच्छा भैंसे आपका पीछा कर रहे हैं। ठीक है मेरी समीन बहन। लेकिन इस दफा मैंने देखा तो वो भैंस मुझे काट लेती है। अच्छा भैंस काट भी लेती है। ठीक है समीन, आपका बहुत बहुत शुक्र, प्रोग्राम में शामिल हुई, आपके दोनों ख्वाब ने नोट किए हैं, देखते रहिएगा इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। एक और कॉलर मुंतज़िर, उनको भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी ये बताइए मेरे भाई। मैं गोइठा से बात कर रही हूँ। मैंने ख्वाब देखा है, मुझे लाल कपड़े पहने हुए हैं और मेरी शादी हो रही है, मेरा उम्र बड़ा है। अच्छा। उम्र मेरा बड़ा है, तकरीबन 70 साल उम्र है, 75 साल है माशाल्लाह। इसलिए मैंने कहा कि अभी ये क्या ख्वाब है। ठीक है अच्छा ये बताएं कुछ परेशान है? यहाँ परेशानी ठीक है परेशानी है, चले अल्लाह ताला आपकी परेशानी ख़त्म फरमाए। और आपका ख्वाब क्या कहता है, घबराइए नहीं, इंशाअल्लाह मुसाहब मौजूद हैं, शरई हवालों से बताएंगे आपके ख्वाब क्या कहते हैं। एक और कॉलर मुंतज़िर, इनको भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात कर रही हैं? मैंने ख्वाब में देखा कि ये मैंने रमजान में देखा है, रमजान में शायद अपने आवाज नहीं आ रही है। क्या देखा आपने रमजान में? जी रमजान में देखा है मैंने,
जी रमजान के आखिरी अशरे में जब मैं शरी करके टेरिस में खड़ी हूँ, इतना खूबसूरत नजारा है आसमान पे, तो मैं कहती हूँ कितने खूबसूरत क्या खूबसूरत लग रहा है, खूबसूरत नज़ारे नजर हैं, आसमान गैलरी में खड़ी हैं सैरी करने के बाद। 4 सितारे जो होते हैं ना वो एक दूसरे के आगे पीछे भाग रहे होते हैं। अच्छा, तो ऐसे कई बार वो ये करते हैं, फिर ना एक सितारा आगे निकल जाता है, तो मैं कहती हूँ अल्लाह ये सितारे भी आपस में खेलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा मुझे मंजर लगता है, सितारे भी कुछ साफ। मैं कहती हूँ चलिए अपने कमरे में से जाकर देखती हूँ। मैं अच्छा, अपने रूम में आती हूँ, खिड़की खोलती हूँ तो वहाँ सामने बिल्कुल गुम्बद खजरा नजर आता है, माशाल्लाह। बड़ा गुम्बद। ठीक तो है, मैं कहती हूँ अल्लाह मैं कराची में हूँ, ये कहाँ से आ गया। फिर मैं सोचती हूँ शायद ये मस्जिद वाले आजकल ये बना रहे ना, हर एक गुम्बद शायद वो हो, मतलब इतना साफ बिल्कुल। चले माशाल्लाह, गुंबद खजरा की आपने ज़ियारत की ख्वाब में, अल्लाह ताला आपको हकीकी हवालों से भी वहाँ पे पहुँचाए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुरूद पाक की कसरत रखें, इंशाल्लाह मेरे ईमान है आपको अल्लाह ताला वहाँ की ज़ियारत ज़रूर करवाएगा। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से बात कर रही हूँ मैं, मिसेस अनीस बात कर रही हूँ। मुफ्ती साहब को भी सलाम मेरा। जी बताइए, ख्वाब क्या है आपका? जी मैंने 2 ख्वाब देखे हैं। एक मैंने रमजान में ख्वाब देखा था कि मैं खीर बना रही हूँ और खीर बनाते बनाते ब्राउन सी मतलब हो गई, चॉकलेट की तरह की। और दूसरा ख्वाब अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा, घर के अंदर 2 सांप काले रंग के बड़े लंबे। ठीक है, तो वो बस ये देखा है, बस थोड़ा सा ही देखा और एकदम मेरी आंख खुल गई। ठीक है, ठीक है मेरी बहन, आपका दोनों ख्वाब नोट कर लिए हैं, प्रॉब्लम देखते रहिए, इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। एक और कॉलर मुंतज़िर, उनको भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अब ये देखा है कि जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़े शर्फ मेरे भाई आप प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों को कुरान जी मेरी आवाज़ अब तक आ रही है? और मैं उस शरफाई जी मेरे भाई मेरी आवाज़ अब तक आ रही है? हाँ जी जी आ रही है सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी बताइए कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं हमजा वसीम इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। हमजा वसीम इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी मैंने चंद महीने पहले ख्वाब देखा था कि मैं मस्जिद गया हूँ, तो वहाँ पे ना लोगों ने सिपारे पकड़े हुए हैं। तो जो कोई बात होती है तो वो सिपारे एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। फिर मैं उनको रोकता हूँ तो वो सारे मिलके सिपारे मुझे मारने लग जाते हैं मेरे सर के ऊपर। अच्छा, तो बस यही ख्वाब देखा था। तो चल ठीक है, आप इस्लामाबाद से प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं मोहम्मद रमज़ान बोल रहा हूँ मुल्तान से। मुल्तान से मोहम्मद रमज़ान बात कर रहे हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। हाँ जी, मैंने अपना ख्वाब देखा है कि 4-5 दिन हो गया, ये बेटा जो है ना, बेटा उसके साथ मैं कोई बात कर रहा था तो अचानक मेरे मुंह को नोचने लग गया। उसका दोस्त भी साथ था ना, वो भी साथ मिल गया। बेटे से बात कर रहे थे, बेटा उसका दोस्त आपके मुंह पर नोचना शुरू हो गए? जी बेटा और उसका दोस्त आपके साथ मुंह पे नोचना शुरू हो गए बता रहे हैं आप ख्वाब में? हाँ जी दोनों मिल के ना। अच्छा ये बताएं बेटा क्या काम करता है आपका? जी बेटा काम क्या करता है आपका? मेरा बेटा करता है ऑनलाइन वैसे काम भी करता है, एक रेस्टोरेंट है उधर बेलमोर, उधर काम भी करता है। अच्छा आपके साथ माशाल्लाह बिल्कुल सही खिदमत करता है आपकी? नहीं करता। ठीक है ठीक है ठीक है मोहम्मद रमज़ान भाई, आप मुल्तान से प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी औलाद को नेक हिदायत अता फरमाए, अपना ख्याल रखिएगा। एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? लोरलाई से बात कर रही हूँ। समझ में नहीं आया। कहाँ से? लोरलाई से। जी अच्छा, अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी मेरे 2 ख्वाब हैं। एक ख्वाब ये है कि मैं हर टाइम ख्वाब में काली भैंसें देखती हूँ जो पीछे पड़ी होती हैं। काली भैंसें आपके पीछे भाग रही होती हैं, ठीक है, और? है कोई टाइम मुझे बचाने आ जाती है। एक चची है जो बचाने आता है? नहीं आपने बताया, एक मिनट, आपने बताया काली भैंसें आपके पीछे भाग रही हैं, तो कोई खातून आपको बचाने आती हैं? जी अच्छा ठीक है, फिर? कभी कभी तो मेरी चची मुझे बचाने आ जाती है, तो कभी चची बचाने आ जाती है, कभी कोई और आ जाती है, ठीक है। अच्छा वो खातून को जानती हैं ये? कभी चची आ जाती है, कभी कोई। खातून को जानती हैं? हाँ उन खातून को जानती, दूसरी जो खातून आती को जानती हैं आप? जी एक तो चची आती हैं, उसके अलावा दूसरी खातून जो आती हैं वो आपकी जानने वाली होती हैं? नहीं जानने वाले ऐसे जैसे दोस्त की अम्मी लोग होते हैं। हयात हैं? वो हयात है। हाँ
जी वो हयात है। अच्छा चले ठीक है मेरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अब जाएंगे हम मुफ्ती साहब के पास, पूछेंगे कि आपके बताए गए ख्वाब क्या कहते हैं, लेकिन हम चाहेंगे उससे पहले एक वक्फे पे जाएं, मिलते एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, यकीनन आप लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं और मैं भी बड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ। कितने अच्छे अच्छे ख्वाब सुनने को मिले हैं, तो यकीन की ताबीर बहुत अच्छी होगी। चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ। अच्छा, फैसलाबाद से शनाज साहिबा ने पूछा कि इन्होंने ख्वाब में बकरी का बच्चा वाइट कलर में देखा, खूबसूरत, बारिश हो रही है, इनको नज़र नहीं आ रही। कबूतर वाइट कलर का होता है, कबूतर भी देखती हैं। देखें ये ख्वाब इनके लिए बहुत अच्छा है, और बारिश का होना और इसके अलावा कबूतर वाइट होना मुस्तकबिल के बारे में भी अच्छा इशारा है। दूसरा, बारिश का होना इनको नज़र नहीं आ रहा। बाज़ वक़्त मेरी ये बहन ना थोड़ा सा शुक्र अदा करने में ना कुछ कंजूस हैं या कमी वाक़ई करती हैं। अच्छा हाँ, कि बाज़ वक़्त ऐसे लोग होते हैं, आप देखें कि नेमतों में होते हैं, लेकिन आप उनके मुंह से वो कहते हैं हाँ बस ठीक है, सही है। तो अगर ऐसा नहीं भी है ना, तो फिर भी शुक्र अदा करती रहें, अल्लाह ताला की नेमतों को महसूस करें, फ़ील करें, उसकी बारगाह में जितना हो सके शुक्र अदा करें। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, उसका वादा है कि तुम शुक्र अदा करोगे, मैं नेमतों में इजाफ़ा करता रहूँ। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुस्खा भी है, एक बहुत बड़ा वजीफ़ा भी है कि हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करेंगे, वो शुक्र अदा करने से बड़ा राज़ी होता है। तो इसलिए अगर नेमतों में इजाफ़ा चाहते हैं, दवाम चाहते हैं, कंटिन्यूटी चाहते हैं, तो फिर शुक्र अदा करते रहें। और शुक्र फिर एक ये भी होता है कि ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्लाह का शुक्र अदा करना कि या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। फिर आज़ा का शुक्र ये है कि इबादत में लगे थोड़ा, कम अज़ कम फ़राइज़ वाजिबात सुन्नतों की पाबंदी करें। और फिर आज़ा का एक शुक्र ये भी है कि अल्लाह की राह में सदक़ात खैरात का भी अहतमाम करें। तो इंशाअल्लाह आपको नेमतें महसूस भी होंगी, और इंशाअल्लाह शुक्र अदा करने का जो मज़ा है ना, वो आपको पड़ गया तो इंशाअल्लाह ये हटेगा नहीं इंशाअल्लाह। तो बहुत अच्छा ख्वाब है। इसी तरीके से हैदराबाद से बहन ने पूछा कि माह रमज़ान में देखा है कि इनकी भाभी और भतीजे इनके पास आए, तो ये प्यासी होती हैं, तो वो आब इनको पानी पिलाते हैं, तो वो कहती है आब ज़मज़म था। दूसरा ख्वाब देखा कि हवा चल रही है, ये रक्शे में है, कबूतर आया और इन्होंने पकड़ा और भतीजे को दिया, तो उसने कहा छोड़ दें, तो इनके हाथ से वो कबूतर चला गया। देखिए जो पहला ख्वाब है ना, तो ये तो हालात के ऐन मुताबिक है, जो रियलिटी है उसके ऐन मुताबिक है कि नहीं वो भाभी आपके साथ बहुत अच्छी हैं, तो ख्वाब में भी बताया जा रहा है कि वो बहुत अच्छी हैं आपके लिए, और आप जो दर्जा देती हैं उस दर्जे के वो लायक हैं। फिर दूसरा जो ख्वाब बताया इन्होंने सुनाया, ये कि बाज़ औक़ात ना जब कोई चीज़ अवेल करने का वक्त आता है तो फिर टाइमिंग बड़ी अहम होती है। उस वक्त उस चीज़ को अवेल कर लिया जाए, वक्त गुज़र जाता है तो फिर बंदा हाथ मलता रह जाता है कि यार ये चीज़ मैं अवेल कर लेता तो अच्छा था। और उस वक्त फिर वक्त ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात बंदा मशवरे ही में वक्त गुजार लेता है। तो ऐसा ना करें, बस मशवरा कर लें, ठीक है, उसके बाद फ़ैसला करें। तो कभी कोई इसमें बताया जा रहा है कि कोई चीज़ अवेल करने का वक्त था लेकिन इन्होंने उसको छोड़ दिया है। फिर इसके बाद अब्दुल्ला साहब ने पिंडी से पूछा कि इनकी बेटी ने वॉशरूम में गिलाज़त देखी, उस पर सांप बैठा हुआ है, मौजूद है, डसने की कोशिश करता है, वो पीछे हट जाती हैं। फिर ये देखते हैं कि ऑफ़िस में जाते हैं तो सेब होता है, एक इनका साबिक बॉस है तो वो वहाँ होता है, वो कहता है भाई मुझे दो, मैं इसे काट देता हूँ। देखें इनकी बेटी ने जो ख्वाब देखा ना, अगर वो कोई काम नहीं करती और घर पर ही होती हैं, अगर वो काम करती हैं तो फिर ज़ाहिर है कि उनके काम में यह है कि पैसा है, आमदनी है, लेकिन थोड़ा सा दुश्मन की तरफ इशारा हो रहा है। अगर वो काम नहीं करती तो फिर इनके वालिद की तरफ ये लौट जाएगा कि वालिद जहाँ पर काम करते हैं या जो भी है, तो वहाँ पर कोई प्रमोशन का मामला है या कोई ऐसी चीज़ है जो अटकी हुई है और उसमें कोई दुश्मन मुलव्वस है। अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाए। या कोई फाइनेंशियली मामला है तो उसमें कोई दुश्मन मुलव्वस है कि जो होने नहीं दे रहा। और ऑफ़िस में जाते हैं और वो जो पूरा ख्वाब इन्होंने सुनाया, तो ये अच्छा ख्वाब है कि वो कहते हैं कि सेब में काट लो। अगरचे वो साबिक आपका बॉस है लेकिन वो आपसे कह रहे तो उसका मतलब है कि वो काम कुछ रुकावटों के बाद आपका हो जाएगा। सही, चाहे वो प्रमोशन के हवाले से है या चाहे वो कोई मालियात के हवाले से, वो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। कराची से बहन ने पूछा कि दांत गिर रहे हैं, खून भी निकल रहा है, तकलीफ़ भी हो रही है,
मेरी बहन ये घर में किसी बीमारी की तरफ इशारा है तो बहरहाल सदका वगैरह दें, अल्लाह रब्बुल आलमीन बीमारियों से महफूज व मामून फरमाए। कहते हैं कि अब इन्होंने अबू ने ख्वाब में देखा इनके वालिद साहब ने कि चाचा मरहूम ने कहा कि आपके पीछे कौन है, तो मुड़कर देखते हैं तो इनके दादा मरहूम होते हैं, यानी इनके वालिद साहब के वालिद मरहूम होते हैं। उनको इसाले सवाब करें, दुआ मग़फ़िरत का अहतमाम करें, जितना हो सके इसाले सवाब करते रहें। और इसाले सवाब कोई बहुत बड़ी यानी मुश्किल चीज़ नहीं है। आप फ़राइज़ वाजिबात सुन्नतें जो भी नवाफिल जो भी पढ़ते हैं, ज़िक्र अस्कार दुरूद पाक जो भी नेक काम करते हैं, आप इसाले सवाब करें, बल्कि कुल मरहुमीन को तमाम मुमिनीन मुमिनात को कर लिया करें, तो ये इंशाअल्लाह इसका बहुत अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अता फ़रमाएगा। मेमुना साहिबा ने कराची से पूछा कि अम्मी के घर पर है, वहाँ तेज़ बारिश है, ये हस्बैंड बारिश में बड़े खुश हैं, फिर एक काला सा छोटा सा आदमी है वो देख रहा है, ये कहती हैं हटाएं, फिर वो डंडी मारती हैं तो वो नीचे आता है, घर के अंदर आकर बच्चे की शक्ल में होता है, फिर शौहर कहते हैं भाई छोड़ दो, ये नहीं छोड़ती, और ये कहती है भाई मैं घर पर छोड़ कर आऊँगी, वहाँ अजीब अजीब लोग होते हैं। मेरी बहन आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, लेकिन बाज़ औक़ात आपकी ज़िद आपके आड़े आ जाती है, और वो फिर ज़िद में बंदा क्या करता है कि बाज़ औक़ात अच्छे मौके होते हैं उसको अवेल नहीं करता, तो वो बाद में फिर आपको ज़िद पर शर्मिंदगी भी होती होगी, लेकिन वो वक्त गुजर जाता है। तो लिहाजा अगर हस्बैंड या कोई भी जो आपसे मोहब्बत वाले हैं वो अगर कोई काम कहते हैं, कोई बात कहते हैं, तो उसको गौर से सुन लें। अमल ना भी करें तो आप उन पर ये जाहिर ना करें कि मैं अमल नहीं कर रही है, कुछ भी है, तो उनकी बातों को गौर से सुने, अमल करने मान लिया करें तो मान लिया करें, उस पर अमल करने में हर्ज नहीं है, कोई बंदा छोटा नहीं हो जाता। आप एक बात मानेंगे वो 10 बातें मानेंगे आपकी। फिर इसके बाद मिसेस नादिर साहिबा ने पूछा कि मुल्तान से बहुत सारे परिंदों को आज़ाद किया, दरख्त पर तोते हैं, आम लगे हुए हैं, ये कहती भाई मैं घर ले जाऊंगी। दूसरा देखा अंधेरा होता है लेकिन ये घर पहुंच जाती है किसी न किसी वजह से। देखें कुछ परेशानियां इनकी हैं, ये अंधेरा परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन घर पहुंच जाने इसका मतलब है कि वो इंशाल्लाह हट जाएंगी। दूसरा ये कि बहुत सारे परिंदों को आज़ाद किया, ये थोड़ा सा ना अच्छे कामों की तरफ इनकी तवज्जो है और ये करती रहती हैं, चाहे वो सदक़ात खैरात के हवाले से हो, चाहे नेकियों के हवाले से हो, किसी की मदद के हवाले से हो। तो नतीजा ये है कि आम की सूरत में यानी इनको फल मिलता है। बाज़ वक़्त बंदे को नहीं पता होता कि कौन सी मुसीबत किसकी दुआ से जो है ना वो दूर हुई है, और किसकी मदद की थी उससे दुआ दी और कोई मुश्किल दूर हो गई, कोई हादसा जो है वो होते होते नहीं हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन मज़ीद करम फरमाए और आप पर अपनी रहमतों का नुज़ुल फरमाए। आसिमा बशीर साहिबा ने जंग से पूछा कपड़े धो रही हैं और ये महसूस होता है कि जैसे इनके जिस्म पर कपड़े नहीं हैं, तो फिर वो किसी चीज़ सामने कर लेती हैं ताकि किसी की नज़र ना पड़े। तो ये कि थोड़ा सा देखें आँखों की बिनाई के हवाले से मामला है, तो ये थोड़ा ना उसमें बाज़ औक़ात सोचती बहुत हैं या अपने बारे में कि भाई मुस्तक़बिल में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसलिए ख्वाब इस तरह आया है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि शैतान इंटरफेयर करते हुए इस तरह परेशान करता है। तो बहरहाल कोई ऐसी बात नहीं है, आप नमाज़ों की पाबंदी रखें और दुरूद पाक कसरत से पढ़ें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। मोहम्मद जमील साहब ने पूछा लकड़ी का कैबिन है, कुत्ता बैठा हुआ है, इनसे टकराया और आगे चला गया। 2 कुत्ते होते हैं, एक सफ़ेद एक सुर्ख। दूसरा कहते हैं कि इकामत, छोटी बच्ची इकामत के लिए आगे बढ़ती है, फिर ये ख़ुद आगे बढ़ के इकामत है। अच्छा, अब जो पहला ख्वाब है, कोई काम में दुश्मन है और अब नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है लेकिन अब तक नुकसान नहीं पहुंचाया उसने। दूसरा ये कि ये काम बाज़ औक़ात काम करने का मौका होता है, ये आगे नहीं बढ़ते और कोई दूसरा बंदा आगे बढ़ के वो काम कर लेता है, लेकिन अभी ये ख्वाब बता रहे कि ये आगे बढ़ेंगे, ये ख़ुद करेंगे इंशाअल्लाह। अकामत क्या है? इसके बाद जो है वो मंडी बाउद्दीन से समीन साहब ने पूछा कि नाना मरहूम अम्मी मरहूमा फोशुदा को देखती हैं, चारपाई पे भाई है, ये कहती हैं कि उड़ जाता है, ममानी भी उड़ जाती हैं। दूसरा कि भैंसें इनके पीछा कर रही हैं, अब देखा कि भैंस काट लेती है। मेरी बहन, एक तो ये कि मरहूमीन को जो आप देख रही हैं ये सारा ख्वाब परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी परेशानियां मुश्किलात दूर फरमाए, नमाज़ों की पाबंदी रखें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, सुबह शाम 33-37 मरतबा पढ़ें, अवला ख़त्म दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। मेरे ख्याल में कुछ ख्वाब बाकी, तो इंशाल्लाह हम कल देख लेंगे इसको। बाकी एक ये है कि हमारी बहुत ही एक प्यारी खानका जो कि गोला शरीफ है, पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, क्या बात है उनके खानवादे के हज़रत पीर सैयद मोइनुल हक़ गिलानी साहिब ज़ियद मजदूह, इनके बड़े साहिबजादे हज़रत पीर सैयद महर फरीदुल हक़ मेहर गिलानी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनका विसाल हुआ कल, आज उनकी तदफीन थी। तो हम पीर महर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो कि वली कामिल
और एक बहुत बड़े फातिह कादियानियत, क्या बात है उनकी। तो उनके खानवादे से हम ताज़ियत भी करते हैं, इनके वालिद साहब पीर मोइनुल हक गिलानी साहब ज़िदा मजदूह से भी, तमाम खानवादे से, ARYQTV की मैनेजमेंट की तरफ से, हम सब की तरफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन, बल्कि दुआ कर लेते हैं कि एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास में तमाम नाज़रीन से भी गुजारिश करूँगा कि वो पढ़ लें। या इलाहुल आलमीन, हज़रत पीर सैयद मोइनुल हक शाह गिलानी साहब के बड़े साहिबजादे हज़रत पीर सैयद महर फरीदुल हक गिलानी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका विसाल हुआ, ए मालिक को मौला उनकी मग़फ़िरत फरमा, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम नसीब फरमा, आमीन। वो जन्नत का बाग बना, हद निगाह वसी वरीस, आमीन। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत नसीब फरमा। इनके वालिद मोहतरम पीर सैयद मोइनुल हक शाह गिलानी साहब ज़िदा मजदूह को, तमाम खानवादे को इस मौके पर या इलाहुल आलमीन सब्र जमील अता फरमा, सब्र जमील पर अजर अज़ीम अता फरमा। और पीर सैयद महर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस खानका को, गोल्डन शरीफ को, या इलाहुल आलमीन ता सुबह क़यामत शाद व आबाद फरमा, इसके फैज़ान को जारी व सारी फरमा, तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन।